इंडिया का नेक्स्ट सुपर पावर बनने का सपना। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सपना है या वाकई में भारत अपनी राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है? यूरोप की बड़ी ताकतें, खासकर जर्मनी, क्यों अब भारत के साथ इतने करीबी संबंध बनाने में जुटी हैं? और क्यों अब जर्मनी अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए इंडिया के मिलिट्री बेसिस तक पहुंच हासिल करना चाहता है? क्या यह सब एक स्ट्रेटेजिक मूव है या इंडिया के लिए एक नई चुनौती का संकेत? चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जर्मनी की इस बढ़ती दिलचस्पी का असली कारण क्या है और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। कुछ दिन पहले ही जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स इंडिया पहुंचे और उनकी एंट्री के साथ ही जर्मनी ने भारत को अपनी मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। ये वही टेक्नोलॉजी है जो जर्मनी सिर्फ अपने सबसे ट्रस्टेड पार्टनर्स को देता है और अब भारत भी उस एक्सक्लूसिव लिस्ट में शामिल हो चुका है। इसी के साथ इंडिया जर्मनी के बीच एक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट की बातें चल रही हैं। ये ऐसा समझौता है जिससे जर्मन नेवी इंडिया के मिलिट्री बेस में रिफ्यूलिंग, डॉकिंग और रिपेयर जैसे काम कर सकेगी। हां, आपने सही सुना। अमेरिका, फ्रांस, जापान और साउथ कोरिया के बाद अब जर्मनी भी इंडिया के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनना चाहता है और इसके पीछे का असली मकसद है इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ मजबूत करना। अब बात करते हैं सबमरीन डील की। इंडिया को चाहिए 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाएंगी। ये प्रोजेक्ट $5.8 बिलियन का है और इस पर यूरोप की दो बड़ी ताकतें जर्मनी और स्पेन आपस में भिड़ी हुई हैं। दोनों की नजर इस बड़ी डील पर है क्योंकि इससे न सिर्फ उन्हें बड़ा आर्थिक लाभ होगा बल्कि इंडियन नेवी में भी उनका खास इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अब सवाल यह है कि जर्मनी अचानक इंडिया के साथ इतनी बड़ी मिलिट्री पार्टनरशिप क्यों चाह रहा है? असल में जर्मनी ने एक व्हाइट पेपर जारी किया है जिसका नाम है फोकस ऑन इंडिया। इसके तहत जर्मनी अपनी पूरी रणनीति को भारत के साथ सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। जर्मनी का प्लान है कि वो धीरे धीरे रूस को रिप्लेस कर दे क्योंकि अभी भी इंडिया का करीब 65% मिलिट्री हार्डवेयर रशियन है। जर्मनी इंडिया को रशिया की इस डिपेंडेंसी से आजाद करना चाहता है। अब ये सिर्फ रक्षा का मामला नहीं है। जर्मनी इंडिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को भी दोगुना करना चाहता है जो फिलहाल $22 बिलियन पर है। जर्मन कंपनियां चाहती हैं कि इंडिया अपनी मार्केट और ज्यादा ओपन करे, लेकिन इसमें इंडिया की ब्यूरोक्रेसी और टैक्स रेट्स जैसी चुनौतियां भी हैं। दूसरी तरफ इंडिया को चाहिए जर्मनी से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट ताकि यहां के युवाओं के लिए नए जॉब्स क्रिएट हो सकें। तो यह पार्टनरशिप सिर्फ मिलिट्री डील तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर भारतीय इकोनॉमी पर भी बड़ा हो सकता है। सवाल यह उठता है कि क्या इंडिया और जर्मनी मिलकर चीन के बढ़ते प्रभुत्व को काउंटर कर सकते हैं, खासकर तब जब जर्मन नेवी हाल ही में ताइवान स्ट्रेट से गुजरी थी और चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था। और अब जर्मनी भारत के एनजीओ और सिविल सोसाइटी के साथ भी अपने कनेक्शन को मजबूत करना चाहता है। वो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एजुकेशन और मीडिया में इंडिया के साथ गहरे रिश्ते बनाने की योजना में है। तो क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक डील है या जर्मनी की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? और आखिर में एक छोटा सा सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या जर्मनी का भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स पैक्ट ऑफर करना भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करेगा या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और देखते हैं कौन देता है सबसे दिलचस्प जवाब।